चलिए आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। इफ tan b का वैल्यू हमारा 5/3 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec b प्लस sin b बाय cos b माइनस sec b। ठीक है। तो tan b का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा का हमारा वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा 5 दिया है, बेस हमारा 3 दिया है। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 25 और 3, 25 और 9 कितना हुआ, 34 अंडर रूट 34। ठीक है। हाइपोटेन्यूज ही आ गया। तो कोसेक बी का क्या होता है, बेस। कोसेक बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 34 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 5। और साइन बी क्या होता है, कोसेक का उल्टा, तो यही हमारा हो जाएगा 5 अपॉन में रूट 34। कॉस बी कितना होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 3 अपॉन में रूट 3। और सेक भी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। बस इसको हमको सॉल्व करना है। देखो 34 इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा तो ये 34 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, 3 3 9 और 9 में से 34 गया। 9 में से 34 चल जाएगा तो 4 इधर और 5 उधर से 25। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 3 रूट 34। और इसका भी नीचे था ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, लिख देते हैं 5 रूट 34। ठीक है। तो रूट 34 से रूट 34 चल जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये देखो ये माइनस में है 34, तो ये हमारा इधर में एक माइनस भी लगेगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ये 9 इंटू में 5 59 इंटू में 3 और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस में 125। ये हमारा नॉट ये कि 27 का 2 15 2 17, ये माइनस में 125। ये नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करना। अंडर रूट एक्स माइनस में 1/√x का वैल्यू हमारा √5 है। अगर x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इतना का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो x अंडर रूट माइनस में 1/x/√5 दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमारा टूट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, तो x √x² का x हो जाएगा। फिर √1/x² का भी 1/x हो जाएगा। अब माइनस में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमारा 5 आ जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम क्या चीज से डिवाइड करें कि ये हमारा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो अगर हम इसमें x से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम x से, तो दोनों साइड अगर हम x से डिवाइड कर देते ऊपर नीचे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, अगर x से ये डिवाइड कर देंगे तो ये x⁻³ हो जाएगा। अगर ये डिवाइड होगा तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये नीचे ही है, तो x⁻³ हो जाएगा। इसको x से डिवाइड करेंगे, इसको x से, तो ये x से ये कट गया, तो x प्लस 1/x हो जाएगा। बस ये सॉल्व करते हैं। देखो x⁻³ प्लस 1/x⁻³ का हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, कि गिवन का क्यूब। तो गिवन का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का, तो 4 3 4 माइनस में 3 इंटू आर, मतलब ये 7 तिहाई का 21। आर का वैल्यू कितना है, ये 7 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये हमारा 32। और ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 7 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 बार में 28 और ये 46, मतलब नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इफ द नंबर 48 के 20 48 6 इज डिविजिबल बाय 99, देन k इंटू पी का वैल्यू पूछ रहा है। ये कोई नंबर दिया हुआ है, वो 99 से डिविजिबल है, तो हमें k और p का वैल्यू निकाल के हमें इंटू उसका करके हमें बताना है। ठीक है। अगर ये एक 99 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 11 और 9 से डिविजिबल होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका जो यूनिट सम ऑफ द डिजिट है ये डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 8 छक 14, 14 छक 18, 18 2 के 20, 20 8 28, 28 छक 32, 32 बराबर k प्लस पी। ठीक है। तो हम k प्लस पी का वैल्यू और क्या रख दें कि ये डिविजिबल हो जाए हमारा 9 से, तो k प्लस पी का वैल्यू हम 4 रख देंगे तो ये 36 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो k प्लस पी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4, जोड़ दें। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। अब हमें 11 से चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं।
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो सम ऑफ द ऑड टर्म माइनस में इवन टर्म वो हमारा 0 के बराबर होना चाहिए या 11 आ जाना चाहिए, ठीक है? इसको देखो सॉल्व करते हैं। 8 छक 14, ये ऐसे करते हैं 8 छक 14, 14 शून्य 14, 14 प्लस के और 14 4 18, 18 प्लस के, ठीक है? अब नीचे वाला देखते हैं, कलर चेंज करते हैं। 8 2 10, 10 4 14, 14 प्लस पी, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 14 प्लस में पी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 0 मान लेते हैं, ठीक है? के माइनस में पी और ये हमारा ये 18 में से 14 गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? मान लो कि ये हमारा 4 आ जाएगा, इधर आएगा तो हमारा माइनस में 4 आएगा, ठीक है? इसको अपोजिट कर देते हैं तो p माइनस में k का वैल्यू हमारा कितना है? 4 और p प्लस k में वैल्यू हमारा 4 है, तो मतलब p का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा और k का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। यही सिमिलर है, तो इसको देखो 4 इंटू, अब क्या पूछ रहा है? k इंटू में p, तो k का वैल्यू हमारा 0 और p का वैल्यू हमारा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये हमारा नंबर 4 में आंसर। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum of money at 10% per annum for 4 year is 3200 रुपया। What will be the amount of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compounded annually? चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum of money at 10% per annum for 4 year is 3200 रुपया। What will be the amount of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compounded annually? किसी अ, किसी प्रिंसिपल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3200 रुपया दिया हुआ, वो भी कितना 4 सालों में 8-10% के रेट के हिसाब से, अब 10% पर एनम। तो हमें पूछ रहा है कि अगर वही अमाउंट मतलब वही प्रिंसिपल पे हमें सेम टाइम के लिए हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है तो हमारा कितना रुपया हो जाता है, मतलब टोटल अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए ये क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो एस आई का फॉर्मूला पे रख देते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3200 है, हमारा प्रिंसिपल ये हो गया पी। रेट हमारा 10% है तो 1/10 हो जाएगा और टाइम हमारा 4 ईयर है। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 8 0 0, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 8000 हो गया। अब इस पे हमें 4% के 10% के हिसाब से 4 ईयर का हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 11/10, 11/10 अमाउंट हमें निकालना है, 11/10 इंटू में 11/10। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 4, ये 11 का पावर 4 हमारा क्या होता है? 14641, ठीक है? इसको हम 8 से गुना कर दें, नीचे में हमारा 10 है, तो ये हमारा 8 8 छक 32 का 3, 8 छक 48, 48 3 51 का 5, 8 छक 32, 32 और 5 हमारा 37 का 3, 8 3 11। ये पॉइंट हो गया तो कितना हो गया? 11,712.8 हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 80% on a machine and sell it for 48,380. If it does not offer any discount, he will get a profit of 18%. What is the cost price of the machine? एक शॉपकीपर है, उसे 18% का डिस्काउंट, शॉपकीपर एक 18% का डिस्काउंट देता है किसी सामान पे और उसे 48,380 पे बेच देता है, और यदि उसने उस पर डिस्काउंट नहीं दिया रहता तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। तो ये हम लिख देते सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है? पहले क्या कर रहा है कि अगर उसका मार्क प्राइस हमारा 100 है तो वो बेच कितना दे रहा है? 82 रुपए में, क्योंकि 18% का डिस्काउंट हो रहा है। उसके बाद दूसरा इसमें फॉर्म में क्या कर रहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तब वो उसे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब वो मार्क प्राइस पे ही बेच दे रहा है जो है। तो ये हमारा 118, मतलब ये हमारा 118 पे बेच दे रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है ना, इस तरह वो बेच कितना रहा? 48,300। दो देखो मार्क प्राइस हमारा 2 अलग-अलग हो गया, लेकिन एक ही समान है तो इसको तो सेम करना पड़ेगा। तो 118 यहाँ से गुना करना पड़ेगा, 118 यहाँ पे। तो 100 से गुना करना पड़ेगा और इसको हमें 100 से गुना करना।
ये हमारा 48,380 दिया हुआ है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 82 गुने में 100, ये हमारा 18। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 100 गुने में 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा पेचीदा तो है लेकिन देखते हैं क्या करेंगे, इसको छोटा करते चलते हैं। देखो तो ये हमारा कितना हो जाएगा 41 से, और ये कितना हो जाएगा 24, 19 दुआ का 38, और ये हमारा 100। ये 41 से कट रहा है, देखते हैं ये हमारा कितना बार में, 6 बार में, 6 बार में नहीं जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 चक 20। ये हमारा कितना हो जाएगा 5 बार में, रुको 419 बार, ये हमारा 41 है, ये 5 बार में 20, 5 ये हमारा कितना हो जाएगा 9, 9, और ये हमारा, ये कितना आ जाएगा 59, ये 59 बार में हो गया, और ये 59 बार, ये कितना बार में, 2 बार में कट गया, और ये कितना हो गया 50। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50,000। ये नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑन ए बी एंड बी सी। चलो एक ट्रायंगल है ए बी, और ये हमारा सी, एक्स एंड वाई हमारा पॉइंट है, एक्स एंड वाई हमारा पॉइंट है ए बी और ए सी रिस्पेक्ट। अगर ए एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई हमारा पैरेलल है हमारा बी सी, ठीक है, एक्स वाई एंड इज टू बी सी का वैल्यू, एक्स वाई और बी सी का वैल्यू हमारा इतना है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रेपेजियम बी सी वाई और एक्स, ये एक्स ही जैसा लग रहा है, फिर हमारा ए एक्स वाई, ठीक है। यहाँ देखो, अगर ये एंगल एक्स, ये वाला एंगल ए एक्स वाई अगर ये पैरेलल है, तो हम कर देते हैं ये इससे पैरेलल है बीसी के, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, उसी तरह ये और ये बराबर हो जाएगा, और ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए एक्स और वाई हमारा सिमिलर हो जाएगा हमारा किसके, ए बी सी के, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू ए वाई बाई ए सी, इंटू में हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन में बी सी, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, देखो इसको लिखने का नहीं, एरिया हमें ना फाइंड कर रहा है, तो ये दोनों अगर सिमिलर है तो इसका स्क्वायर, मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 6.25, और इसका स्क्वायर जो बड़ा वाला पूरा वाला ट्रायंगल का एरिया हमारा बड़ा रेशियो में बराबर होगा, मतलब क्या लिख सकते हैं ए एक्स वाई और हमारा ए बी सी। तो ए बी सी में बी सी हमारा कितना है 49 है, तो ये कितना हो जाएगा 49, 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और ये हमारा एक्स वाई हमारा कितना है, यहाँ से देखो एक्स वाई हमारा कितना है 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 625, और दो पॉइंट है तो यहाँ का। अब हमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एक्स वाई, मतलब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरे ट्रायंगल में से ऊपर वाला का घटा देते हैं, तो पूरा ट्रायंगल 49 है, तो 49 में से हमारा 6.25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75, और इधर से 48 और 6 42, कितना हो जाएगा 4.42.75, और नीचे वाला ये वाला हमारा इस ट्रायंगल का हमें एरिया, तो ये कितना हमारा 6.25, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट चल गया, अब इसको काट देते हैं, ये 25 से गया, ये 25 बार में, और ये हमारा कितना बार में, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 7 बार में 150, और ये हमारा 175 और ये 25, मतलब 171 बटा में 25, ये नंबर 4 हो जाएगा हमारा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, A, B and C divide an amount of 10,500 among themselves in the ratio 5, 9, 5 is to 7 is to 9 respectively. If each one get 500 more, then what will be the ratio of amount with A, B and C? A, B और C है, वो 5:7:9 में हमारा कुछ रेशियो को डिवाइड करता है, ठीक है। यदि ये 10,500 को वो 5:7:9 में डिवाइड करता है, तो कितना में इन सबको कितना मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो ये कितना 12, अब 12 नवा
21 21 21 यूनिट बराबर 105 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। 1 यूनिट बराबर हमारा 500 हो जाएगा। तो ए को मिलेगा हमारा 2500 रुपया, 500 गुना करेंगे। बी को हमारा मिलेगा 3500 रुपया और उसी तरह हमारा सी को मिलेगा 4500 रुपया। अब कह रहा है कि अब सबको 500-500 रुपया ज्यादा मिलता है, तो अब हमारा रेशियो क्या बनेगा? 500-500 रुपया सब में जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। बस इसी का रेशियो निकालना है। ये 3 जीरो से 3 जीरो और ये हमारा 3 जीरो कितना हो जाएगा? 3, 4 और ये हमारा 5। ये नंबर 2। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करना इक्वेशन है। 25 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? माइनस में 3 और 4 तिहाई के 12, 7 अपॉन में 12 गुने में 6 अपॉन में 5, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो ये ओके कितना हो जाएगा? 0.7 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा, ये हमारा इसको छोड़ दो, 7 तिया के 21 2.1 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू में 25। ये डिवाइड का हम इंटू में चेंज करेंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2.1 और 2.5 ये हमारा 6 और ये हमारा 4 माइनस में 0.7 प्लस में ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 पहले जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? और कुछ छूट रहा है और ये 2.1 भी तो छूट ही जा रहा है। 2.1 ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 5 और 1 7.1 और ये हमारा 4.6 कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट हमारा 11 और ये हमारा 0.7 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए ग्राउंड 50 meter apart. The angle of elevation of these point to the top of the tree are 60 degree and 30 degree respectively. What is the 40% height of the tree? बोल रहा है एक ट्री है, पहले एक फिगर बना ले। ये मान लो ये ट्री है जिसका हाइट हमारा दिया हुआ है, हाइट हमें निकालना। ठीक है, इनके बीच का हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री है और एक हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 60 और 30 के बीच में मतलब इन दोनों पॉइंट, एक हमारा ए है और पॉइंट हमारा बी है, मतलब ए और बी का हमारा डिफरेंस हमारा 50 दिया हुआ है। हमें हाइट का 40% निकालना है जो हाइट ऑफ द ट्री है। बस इसको सॉल्व कर। मैंने हमेशा बताया कि 60 के सामने वाला रूट हमारा 30 के बराबर रूट थ्री के बराबर होता है। 60 के सामने वाला का रेशियो रूट 3 के बराबर होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला ये हमारा 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 के सामने वाला कितना? ये पूरा हो जाएगा, ये हमारा रूट 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 के सामने वाला रूट 3, 30 के सामने हमारा 1। इसके अनुसार ये 30 के सामने वाला 1 होना चाहिए, तो यहाँ रूट 3 है तो इसको तो सेम करना पड़ेगा, तो इसको हमको 1 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पे अगर हमारा 60 है तो यहाँ भी हमारा रूट 3 से गुना हो जाएगा। फिर से समझो, 30 के सामने वाला हमारा 1 का वैल्यू होता है, लेकिन 1 का हमारा वैल्यू कितना दिया है? वो रूट 3। तो 60 के सामने वाला हमारा रूट 3 होता है, तो रूट 3 इंटू में रूट 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 3। तो हमारा पूरा हमारा 3 है, यहाँ से 1 है तो इन दोनों को घटा देंगे तो ये कितना? 50। 50 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? देखो ए बी का वैल्यू हमारा 50 दिया हुआ है। तो पूरा हमारा 3 है और यहाँ से लेके ये ओरिजिन मान लो ओ से लेके ए हमारा 1 है, तो ए बी कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 25। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 25। तो हमें क्या बोल रहा है? हाइट बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 रूट 3 हो जाएगा। अब इसका हमें 40% बोल रहा है, तो 40 बटा में 100, ये कितना हो जाएगा? 0.02 बटा में 5 और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 कितना हो जाएगा? 10√3। नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। The pie chart showed the breakup of total number of employees of a company working in different office A to E in degree.
द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3600। कोई ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, ये दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारा 3600। उसके बाद क्या करा, द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी इज 20%। पहले ऑफिस सी का निकाल देते हैं। ऑफिस सी हमारा कितना है, ओ- एक पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द पाई चार्ट शो द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय of a company working in different office in degree. What is the total number of employee is 3600। हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, ये 3600 दिया हुआ है। इसमें बता रहा है कि एम्प्लॉय है, कोई कंपनी में काम करते हैं, कितना कितना ये काम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी इज 20% and that of female employee in office D is 40%, then what will the ratio of number of female employee in office D to the female employee in office C? देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमें फाइंड करना है कि फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस डी। पहले तो ऑफिस डी में कितना डिग्री है, ऑफिस डी में हमारा 90 डिग्री है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3600 का हमारा 90 डिग्री, 90 बटा में 360, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा ऑफिस डी में। उसमें क्या कर रहा है, ऑफिस डी में फीमेल एम्प्लॉय हमारा 40% है, और क्वेश्चन में हमें ऑफिस डी का हमारा फीमेल एम्प्लॉय भी निकालना है, तो ये हमारा 40%, ये इस टू रेशियो पूछ रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि हमें सी में फीमेल एम्प्लॉय की संख्या का रेशियो पता करना। तो सी में कितना है 3600 टोटल, उसका हमें कितना है, सी का हमारा 54, 54 डिवाइडेड बाई 360, उसका हमें कितना चाहिए, ये 20% हमारा मेल एम्प्लॉय है, तो कितना 80% हमारा फीमेल एम्प्लॉय हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। 3600 से 3600 गया, 360 से 360 गया, 100 से 100 गया, ये जीरो से ये हमारा जीरो गया, ये हमारा कितना, ये 2 बार में गया, और ये हमारा कितना बार में चल गया, ये हमारा 45 बार में चल जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 5:6 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है। A reduction of 20% in the price of banana involves a customer to buy 6 more banana for 80 rupees. What is the reduced price of the banana? 20% 20% किसी बनाना में हमारा प्राइस को कम किया जाता है, जिससे एक पर्सन है वो 6 और बनाना किन लेता है 80 रुपए में। तो 80 का हमारा 20% कितना हो जाएगा, 1/5 16 रुपए, मतलब 16 रुपया में वो 6 बनाना किन लेता है। ये रिड्यूस ही प्राइस रहता है, जो बचता है ना ये रिड्यूस प्राइस आता है, जो हम निकाले, ठीक है। 16 रुपया में ये 6 बनाना और किन ले रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है कि जो रिड्यूस प्राइस है हमारा बनाना का पर दर्जन कितना हुआ। तो ये अगर हम इधर 2 से इंटू कर देंगे तो इधर भी 2 से करेंगे, क्योंकि ये 1 दर्जन हो जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो ये हमारा 12 केला हमारा 32 रुपया में हो, अब रिड्यूस प्राइस हो रहा है, ये हमारा 32 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, क्यू का वैल्यू हमारा 66 दिया हुआ है, आर का वैल्यू हमारा 34 दिया हुआ है, टी इज पॉइंट ऑन क्यू आर, टी कोई पॉइंट है हमारा क्यू आर पे, एस इज पॉइंट ऑन क्यू टी, एस इज पॉइंट हमारा क्यू टी के में। इफ पी एस ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा देख लेना भाई, सीधा नहीं हुआ, ये पी एस हमारा परपेंडिकुलर है क्यू आर के, एंड पी टी, एंड पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी एंड आर, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें बोल रहा है एस पी और टी, मतलब ये वाला एंगल, ये ग्रीन से कर देता है, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहना है, तभी आप इसको आराम से बना पाएंगे, नहीं तो आपके पास उतना एग्जाम में समय नहीं रहता कि आप इसको फॉर्मूला वहां डिराइव करें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल क्यू और एंगल पी, मतलब ये जो इसका अपोजिट वाला जो एंगल रहता है, इनका डिफरेंस का आधा,
इनका डिफरेंस कितना है, ये हमारा 2 और ये 3, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, ये हमारा 16 हो जाएगा। 2 नंबर मारिए और चल वैसे मतलब नहीं, चल आगे बढ़िए आप। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 18 टू 19 एज कंपेयर्ड टू 18? हमारा एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ 18 और 19 के बीच में? एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 75 और हमारा खर्च कितना होगा, इसका एक्सपेंडिचर हमारा 80 है, तो 5 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 18 वाला तो 75 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये देखो, 1 अपॉन में 15 5 75, ये हमारा 30 अपॉन में 3 16 सही 2 6 सही 2/3, ये हमारा हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, नीचे होगा, ये नंबर 4 सॉरी। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। एक सर्कल है, AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AC हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल, डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल, ED, टू सेमी सर्कल में AC को डिवाइड कर रहा है, चलो ठीक है। ED इज द कॉर्ड इन वन सेमी सर्कल, ED कोई कॉर्ड है हमारा एक साइड में, ED हमारा एक कॉर्ड है इस साइड में, such that ED is parallel to AC, ED और हमारा ये ED और AC हमारा पैरेलल है। B is point on the circumference on the other circle, B कोई सर्कल पॉइंट है हमारा दूसरा सेमी सेंटर में, मतलब इसके अपोजिट में डायमीटर। फिर क्या कह रहा है, सी बी और ई का वैल्यू हमारा 75 है, बी सी और ई, सी बी और ई ये हमारा 75 डिग्री है, ठीक है। देन हमारा सी ई और डी ये हमें फाइंड करने के लिए है। कौन सा एंगल, ये हम रेड से कर देता हूँ, सी ई डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखो अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखते हैं। देखो अगर ये हमारा 75 है, ठीक है, यहाँ पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे हम 75 है ना, इसको मिला देते हैं पहले और इसको भी मिला देते हैं। ये हमारा 75 है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर से हमारा ये बन रहा है, डायमीटर पे सेमी सर्कल पे बनता है तो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 है तो ये हमारा अगर 75 है तो ये भी 75 होगा, सेम कॉर्ड से सेम कॉर्ड वाला थ्योरम से, ये 75 तो ये 75, ये हमारा 75, ये तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 15 डिग्री है और AC हमारा ED के पैरेलल है तो ये ये कौन सा नियम है, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, नहीं ये 15, ये भी 15 हो जाएगा। एक थ्योरम, इसको क्या, इसका थ्योरम का क्या नाम था, थ्योरम क्या नाम था, एक प्रॉपर्टी था, इसको कहते थे, अब मेरे दिमाग से निकल रहा है, इसको प्रॉपर्टी का क्या नाम था, आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टी का नाम। ये ट्रांसवर्स वाला कोई एक प्रॉपर्टी था, ये वाला इसका पैरेलल रहता तो ये भी बराबर, इसके ये दोनों एंगल बराबर होता था, ये 15 डिग्री हो जाता, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, यहाँ पे क्या लिखा था, गिवन हिस्टोग्राम शो दैट, कोई, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। The given histogram showed that the height of 232 students of an athletic club and their numbers. Study the histogram carefully and answer the following question. हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का हाइट हमारा 232 दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 232 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करा, इफ द हिस्टोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन डायग्राम, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। अगर ये लाइन डायग्राम से हमारा अगर हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमें बताना। तो लाइन डायग्राम पहले तो होता कैसे, देखो लाइन डायग्राम कुछ इस प्रकार का रहता है, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार जैसा होता है लाइन डायग्राम, ऐसे 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 से करके जाता है, जैसे दिल का हार्ट वाला ECG का कभी देखा होगा तुम, ऐसे ऐसे ही करके जाता है, यही हमारा लाइन डायग्राम रहता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन में इस कह रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का देखो क्या हो जाएगा, 120 और हमारा 125 का आधा कितना होगा 5, ये हमारा 24 का आधा हमारा 12.122.5 और 122.5 से हमारा 20 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 165 है ना। तो 165 और 5 7 32 1 33 और इसका आधा हमारा कितना हो जाएगा 16 1 67 167.5 और कितना 12, ये हमारा आंसर। इसमें कहाँ है 120 और ये 12 तो हाँ, और देखो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं है आंसर। ये भी एक राइट हो जाएगा लेकिन ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है। देखो अगर हम तुमसे कहेंगे कि 120 पे कितना स्टूडेंट है लाइन डायग्राम में, तो वो देखो जो लाइन डायग्राम रहता है ग्राफ वाला, इसमें अगर हम उसमें तो 120 ऐसे थोड़ी दिया होगा, एवरेज थोड़ी दिया रहता है। 120 रहेगा, फिर हमारा 125 रहेगा, इसके बीच में पॉइंट 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 रहेगा। तो अगर हम पूछेंगे 120 में कितना रहेगा, 120 में तुम क्या जवाब देगा, 20 है, 21 है, 30 है, तो ये नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक डिजिट पहले वाला लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 115 से लेके 120 तक। उसी तरह हमारा 170 है तो 170 से लेके 175 तक। तो 170 से 115 से लेके 120 के बीच क्या हो जाएगा 240 और 235। 235 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 5 से कर दो, 5 पचे 25, 5 या 15 17, 10 10 10 एक 11, तो 1.75 और 1.75 का ये कितना हो जाएगा 0 और इधर में कितना हो जाएगा 170 240 340.75, तो ये कितना हो जाएगा 172.5 और इधर में हमारा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर भी राइट है आपका। ये दूसरा ऑप्शन है, ये थोड़ा सा टिपिकल पेपर हार्ड हो गया, ये हार्ड, हाँ हार्ड ही एक साइड से समझिए कि यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट मालूम होगा तब ना ये वाला बनेगा। तो ये नंबर 2 हो जाएगा। ये वाला भी आंसर आता तो आपका राइट हो जाता, लेकिन ये वाला आंसर है नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। AB is the chord, क्या लिखा है, AB is the chord in the minor segment of a circle with center O। AB हमारा chord है माइनर सेक्टर में विथ सेंटर O। C is point on AB, C एक पॉइंट है हमारा AB पे। C is point on AB on the minor arc AB, ओ सॉरी, हमारा C हमारा पॉइंट है माइनर आर्क AB पे, यहाँ पे सर्कमफेरेंस। The tangent of a circle at A and B meet at D। Sorry, tangent, sorry, yes, sir. The tangent of a circle from A and B meet at D। ये tangent है, A से कोई tangent ड्रॉ किया जाता है, B से कोई tangent ड्रॉ किया जाता है, वो D पे मिलता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ACB का वैल्यू हमारा 116 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 116 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देन द मीजर ऑफ ADB, हमें इसका एंगल हमें बताना है, ये कितना होगा, ठीक है। यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं और एक और मिला देते हैं, ठीक। अब देखो इसको तो मिलाने का कोई जरूरत नहीं था। देखो यहाँ से OAD, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये थ्योरम के हिसाब से ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला पूरा 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 116 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जा रहा है, इसको हम M मान लेते हैं, MACB, ये कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जा रहा है। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, इसका 180 में से 116 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब हमारा AOB हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये डबल कितना हो जाएगा 8 1 12 128। अब हमारा देखो, अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, और ये भी हमारा ये 90 है, ये 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 में से 28 घटा देंगे 128, तो ये कितना हो जाएगा 52। अब ये हमारा AD भी हमारा 52 हो जाएगा, नंबर 4। चलिए इस सवाल में देखिए क्या कहना।
The bar graph showed the export of car of type A and B from 14 to 18. In which year the export of car of type B is 20 million less than the average export of car of type A over the 5 years. क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का जितना भी ये जो ए का हमारा जितना भी औसत है वो 20 मिलियन किस साल 20 से 20 मिलियन हमारा कम है। सबसे पहले ए का हमारा एवरेज निकाल देते हैं। देखो ये 0 5 5 5 10 10 10 का कैरी एक आ गया 0 7 7 7 14 14 और 5 14 5 19 19 है एक 20 का कैरी हमारा 2 आ जाएगा। फिर 3 एक 4 4 4 2 6 6 एक 7 7 2 9 9 2 11 11 इसका एवरेज 5 नंबर है तो इसका एवरेज 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हमारा कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा। तो अब हमें बी में देखना है कि 20 कम है तो मतलब बी में हमें देखना है कि 200 कहाँ पे है। सॉरी 200 कितना है 20 कम कर दिए तो हमारा बी में देखो 200 कहाँ पे यहाँ नहीं है तो ये हमारा 2016 में हमारा 200 ये नंबर 3 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या करें द लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 3 6 2 7 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 एंड 8। इसको तो ऑप्शन से करें नहीं इसको ये से करते हैं ऑप्शन से तो लंबा चल जाएगा। 3 5 6 और 8 दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें छोटा से छोटा नंबर जोड़ दे जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो ये तो एलसीएम इनका पहले निकालना पड़ेगा 4 5 6 और 8 ये हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 6 का हमारा कितना हो जाएगा 3 कर देंगे आ जाएगा और एक 5 का कम ही है ठीक है। इसको सोल्व करो 15 8 120 तो 120 आ गया ना तो 120 और इसको हम कितना कर देंगे 3600 30 से कर देते तो ये कितना हो जाएगा 3600 और ये कितना हो जाएगा 27 है यहाँ। तो अगला एक और मतलब यहाँ 27 है तो 3600 में 120 पहले जोड़ देते तो ये कितना हो जाएगा शून्य मतलब 31 का मल्टीपल हो जाएगा तो शून्य 2 और 3720 और यहाँ कितना हो जाएगा 3627। इसको सॉल्व करते ये हमारा 3 11 में से 2 गया 9 और ये 37 में से 36 गया 90 मतलब छोटा से छोटा नंबर हम इसमें 93 जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरी तरह इनसे डिविजिबल हो। चलो इस सवाल को देखो क्या है। A fruit vendor recovered the cost of 95 orange by selling 80 orange. Find his profit percentage. मान लो कोई फ्रूट सेलर के पास 100 ऑरेंज है उसका दाम हमारा 100 रुपया ठीक है। वो 95 ऑरेंज वो 80 ऑरेंज बेचता है और 95 ऑरेंज का दाम वसूल लेता है मतलब 80 ऑरेंज का दाम कितना रुपया हो गया 95 रुपीज। क्यों क्योंकि एक ऑरेंज का दाम 1 रुपया है और 80 ऑरेंज का वो दाम हमारा 95 रुपये में कर तो देन उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता। यहाँ से देखो एक ऑरेंज का दाम हमारा 1 रुपया और यहाँ पे वो कितना रुपया में बेच रहा है इसको सॉल्व कर देते हैं ये 80 इस पर कितना लिख देते हैं 90 95 बटा में 80 उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 95 में से 80 गया हमारा 15 और 15 बटा में 80 कितने पे तो 1 रुपये अच्छा 100 पे में फाइंड करना 100 पे कर देते हैं ये 0 से 0 कट गया और ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया तो 75 75 बटा में 4 ये 18 चक 72 और ये हमारा 3 शून्य ये 7.5 18.75 हमारा परसेंटेज का उसे प्रॉफिट। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड विथ अ बेस एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द पिरामिड। हमें स्लैंट हाइट मतलब एल का वैल्यू मान लेते हैं स्लैंट हाइट हमें ये नहीं ठीक है। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पिरामिड दिया हुआ है पिरामिड का तो इमेज हमें बना देता हूँ इस प्रकार का कुछ होता है ये चारों बना दे
का हाइट हम बता रहे थे, इसको एक से इस प्रकार में होता है पिरामिड। ठीक है, इसका हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमारा टोटल सरफेस एरिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड का क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू में, एरिया ऑफ द बेस कितना है 64 इंटू में 4, 4 इंटू एरिया ऑफ 4 साइड हमारा ये ट्रायंगल का है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब हाफ इंटू में बेस। बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये जो बेस है ये हमारा स्क्वायर के बेस का आधा हो जाएगा हाफ, और हमारा हाइट कितना हो जाएगा, और हमारा स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, ये देखो ये यही ना स्लैंट हाइट हो जाएगा। जब ये पूरी ये खड़ा होगा तो ये स्लैंट हाइट हो जाएगा, और हाइट हमारा इस प्रकार से कुछ निकलता है, समझे। ये 3D फिगर है, 3D में अच्छा से अब समझ में आएगा। तो हमें स्लैंट हाइट हमारा कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं एल, और ये हमारा कितना हुआ है 208 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बार में, 2 बार में, ये हमारा 16 आ गया, और ये 64 है ना। अब इसको देखो काट देते हैं, 16 दोनों साइड से कॉमन निकाल देते हैं। अगर 16 यहाँ से कॉमन निकल गया, ये 4 हो गया, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 है, और 4 48 3। ठीक है, तो हमारा लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में 13 में से 4 ये हमारा 9 से, ये नंबर की। चलिए आज का देखते हैं आखिरी सवाल क्या कह रहा है। पी एंड क्यू कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर एंड वर पेड 10,080 एंड 1440 रिस्पेक्टिवली। If P can do the entire work in 20 days, how many did they take to complete the work together? जो ये पैसा दिया जाता है वो क्या चीज पे दिया जाता है, इन दोनों का क्षमता पे दिया जाता है। तो पी और क्यू का हमारा इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 1080 है हमारा 1440। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये हमारा 0 कट गया, ये 12 से हमारा 9 वर्ग कट गया, और ये हमारा 12 आ गया, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। पी और क्यू का हमारा एफिशिएंसी 3/4। पी कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 20 डेज, पी पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो एफिशिएंसी इंटू में टाइम बराबर में टोटल वर्क, तो ये हमारा 20 इंटू में 3 कितना हो गया 60। हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क कंप्लीट टुगेदर, दोनों मिलकर कितना करते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 56। 60 बार में, ये 8 बार में 56, ये 60 और ये 4, अच्छा 7 4 पे 7 हो गया, तो ये नंबर 4 हमारा आंसर। चलिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही साथ यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और मैंने इसका ये जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।